जिस तरीके की बातें करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को बचा ले, हमारा कोई हाथ नहीं है, अगर भारत हमला करेगा तो हम भी पूरी तरीके से तैयार हैं। तो ये सारी जिस तरह की ये रिएक्शंस हैं बेसिकली जो पाकिस्तान के नेताओं के हैं, वो इस बात को जाहिर कर रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि हाँ, रॉक सॉलिड यही ट्रुथ है कि इस पूरे अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक एक चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। अब ये पता चल रहा है कि जिन वेपन्स का यूज़ किया गया था इन आतंकियों की तरफ से इस अटैक में, वो वेपन्स पाकिस्तानी सेना के थे। वहाँ से एक सैटेलाइट फ़ोन मिलता है, उस तरह के सैटेलाइट फ़ोन पाकिस्तानी सेना इस्तेमाल करती है। वो लोग पश्तो में बातें कर रहे थे, वो भी पाकिस्तान में बोली जाने वाली भाषा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अगर आप कड़ियों को कड़ियाँ जोड़ के चलेंगे तो ये एस्टैब्लिश हो रहा है कि पूरा का पूरा जो अटैक है ये पाकिस्तान ने किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो डर है वो सारी की सारी कहानी खुद कह देता है। अभी इसमें एक डेवलपमेंट है, जैसा कि तस्वीरों में आपने भी दिखाया, मैं उन तस्वीरों को जरा मिलान करने की कोशिश करता हूं। अभी 4 आतंकियों की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें 4 आतंकी साथ दिख रहे हैं। उसमें इन 2 आतंकियों को अगर आप देखेंगे ध्यान से, जिसका एक का नाम आसिफ फौजी है, दूसरे का नाम है आसिफ शेख। ये जो 2 तस्वीरें हैं, ये 2 तस्वीरें एग्जैक्टली जो स्केच जारी किए गए हैं उनसे मेल खाती हुई दिख रही हैं। इन तस्वीरों को मैं चाहूंगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बड़े ध्यान से देख लें। ये ओरिजिनल तस्वीरें हैं जो इस वक्त मैं अपने स्क्रीन पर आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। अब मैं स्केच आपको दिखाऊंगा और उन स्केच के जरिए बताऊंगा कि हाँ, ये तस्वीरें और जो स्केचेस हैं वो एग्जैक्टली मेल खाते हैं आपस में। देखिए, इन तस्वीरों को मैंने दिखाया, उसके बाद जो स्केच है उसको देखिए। जो आसिफ फौजी है उसका एग्जैक्टली ये देखिए, ये स्केच तैयार कराया गया वहां पे जो हिंसा के पीड़ित थे, जो आतंकी हमले के पीड़ित थे उनकी तरफ से। ये एग्जैक्टली उसका चेहरा मेल खाते हुए जो आसिफ फौजी है उससे बिल्कुल एग्जैक्टली मिल रहा है। इसमें अब एक और मैं स्केच आपको दिखाता हूं। ये आसिफ फौजी के साथ जो मैंने अभी आपको एक शख्स दिखाया था, ये एग्जैक्टली उसी का स्केच जारी किया गया है। तो अब चीजें जो है वो कॉन्क्रीट होती जा रही हैं। अभी तक जो स्केच था, स्केच के आधार पर आतंकियों को ढूंढने की बात की जा रही थी, लेकिन अब इस स्केच से बढ़कर बात आगे ओरिजिनल फोटोज पर पहुंच गई है। अब आप देखिए, ओरिजिनल फोटोज में ये दोनों आतंकी दिख रहे हैं और ये दोनों आतंकी इस अटैक में शामिल थे। हालांकि कुल शामिल आतंकियों की संख्या 10 बताई जा रही है, जिसमें 6 पाकिस्तानी थे और 4 कश्मीरी थे, लेकिन इन 2 का एस्टेब्लिशमेंट इससे मिल गया है। और पूरी की पूरी तरह से इस बात को कहने में मुझे कोई भी गुरेज नहीं है कि इस अटैक के पीछे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का ही हाथ है, और पाकिस्तान का डर भी इस बात को दिखा रहा है। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के जितने गांव थे उनको अपना खाली करा लिया है। ये क्या है? ये पाकिस्तान का डर है। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास पाकिस्तान ने अपनी जो एयरफोर्स है उसको अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये भी पाकिस्तान का डर दिखाता है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में आपको पता है कि कितनी इंसर्जेंसी फैली हुई है, कितनी आपातकालीन स्थिति है, लेकिन वहां से अपनी जो रिजर्व फोर्स है वहां से उठाकर उसको यहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर लाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। ये क्या है? ये भी पाकिस्तान का डर दिखाता है। इन सारी कड़ियों को अगर आप वन बाय वन जोड़ के चलेंगे तो एक चेन बन जाएगी, और वो चेन सीधा आपको लेकर जाएगी कि ये जो अटैक हुआ है पहलगाम में, टेररिस्ट अटैक जो हुआ है, ये सीधे तौर पर पाकिस्तान से कनेक्टेड है, और इसके लिए अब पाकिस्तान पर एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। और वो डर दिख भी रहा है पाकिस्तान में, जिस तरह से पाकिस्तान अपनी बॉर्डर एरियाज में सुरक्षा को बढ़ा रहा है, उसे डर है कि भारत रिटेलिएट करेगा। उसको पुलवामा याद आ गया, क्योंकि पुलवामा के बाद क्या हुआ था वो सारी दुनिया जानती है। अब क्या होने वाला है इसका सारी दुनिया को इंतजार है। भारत में आप देखिए जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, मांग ये की जा रही है कि इससे अब बात बनने वाली नहीं है। अब आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, अब आपको रिटेलिएट करना पड़ेगा। पहलगाम हमले पर बहुत बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। आतंकियों ने हमले का वीडियो बनाया था। सूत्रों के हवाले से ये बेहद बड़ा खबर। आतंकियों के शरीर पर बॉडी कैम लगे हुए थे। 2 पाकिस्तानी आतंकियों की यहां पर पहचान भी हो गई है। लगातार इन्हें ढूंढ निकालने की तमाम कवायदे पश्तो में बात करते हुए नजर आए थे, और ये बेहद बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। आतंकियों ने हमले का वीडियो तक बनाया था। आतंकियों के शरीर पर बॉडी कैम लगे हुए थे। बॉडी कैम लगाने के बाद इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। ये बेहद बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। जिस तरीके से लगातार इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती चली जा रही है, चश्मदीदों से बात हो रही है, स्केचेस निकलकर सामने आए हैं, इन सभी की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। ये तमाम खुलासे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 2 की पहचान भी यहाँ पर हो गई है, स्केचेस से ये एग्जैक्टली मैच हो गए हैं। ये बेहद बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। आतंकियों ने हमले का वीडियो तक बनाया था। अजय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, शरीर पर बॉडी कैम लगा रखे थे, मतलब कि जो पूरी घटना को अंजाम दिया उससे बाकायदा रिकॉर्ड तक कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल आप देखें तो पिछले कुछ समय से पाकिस्तान से जितने भी आतंकी जम्मू कश्मीर में आते हैं, वो खासतौर पे जब भी आतंकी हमला अंजाम देते हैं उस पूरे उस हमले की जो है वो वीडियो बनाते हैं, और उसी के लिए इन आतंकियों को खासतौर पे बॉडी कैम दिए गए हैं
जो हाई रेजोल्यूशन कैमराज हैं, और हर बार ये आतंकी इसी तरह से बॉडी कैम लगाकर जो है हमलों को अंजाम देते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि पाकिस्तान दरअसल जम्मू कश्मीर में जो आतंकी गतिविधियां कर रहा था, उसके बाद वो जम्मू कश्मीर से कई युवाओं को टेररिज्म में शामिल कर लेता था, मगर पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान को यहाँ पर किसी भी तरह से टेररिस्टों को रिक्रूटमेंट करने में सफलता नहीं मिल रही। और इसी वजह से पाकिस्तान ने ये देखा कि अब इस वीडियोज़ के जरिए, इन वीडियो को जरिए यहाँ पर बॉडी कैम लगाकर रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद उन वीडियोज़ को सोशल मीडिया के जरिए जो है वो ब्रांडिंग करने के लिए, अपने जो संगठन है आतंकियों की ब्रांडिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि युवाओं को बरगलाने में ये वीडियो उनके काम आते हैं। मगर जम्मू कश्मीर का युवा जानता है कि ये पाकिस्तान की एक और चाल है, और इसीलिए अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों में पिछले कुछ समय में जो है वो इसी तरह से वीडियोज़ जो हैं वो आतंकी संगठनों द्वारा जारी भी किए गए हैं। बिल्कुल अजय, इंसान इन्हें किसी भी कीमत पर नहीं कहा जा सकता। जिस तरीके से बर्बरता से पहले तो ये घटना को अंजाम देते हैं और उसके बाद बाकायदा इसको रिकॉर्ड भी करते हैं और आगे लोगों को दिखाते भी हैं, ये जानवर हैं। देखिए बिल्कुल, अगर आप ये देखें तो जिस तरीके से इन्होंने इन लोगों को, मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को निशाना बनाया, उनके पास जाकर उनके आई कार्ड पूछकर, नाम पूछकर उनकी हत्या की, ये बताता है कि कोई जानवर ही ऐसा कर सकता है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं सिखाता, मगर पाकिस्तान में इस्लाम का जो इस्लामीकरण जो किया हुआ है वो अलग तरह का है। जो एक्सट्रीमिज़म वहाँ पे चलता है, उस एक्सट्रीमिज़म का जो पैतरा है पाकिस्तानी इन आतंकियों पर इस्तेमाल करता है और इन युवाओं को जम्मू कश्मीर में भेजकर फिर हमलों को अंजाम देने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप देखें तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ना तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान को नए टेररिस्ट मिल रहे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा नेटवर्क यहाँ पे बचा हुआ है। यही वजह है कि तो पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले हुए हैं उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी आतंकी शामिल थे और उनको भी रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान से घुसपैठ कराकर जम्मू कश्मीर में भेजा गया था।